फिर मैंने एमआरआई वगैरह कराया, देन आई गॉट टू नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरा L1 L2 प्रोड्यूशन हो रखा है डिस्क का और वो डीजनरेट हो रखी है। फिर इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मेरे को जॉब ही छोड़ना पड़ा और मैं प्रॉपर रेस्ट पे ही आ गया। तो मैं 3 साल से वो चीज़ झेल रहा हूँ और 1 साल मैं घर बैठा हुआ हूँ, तो मेरे ना फाइनेंसिस हैं ना मेरा करियर है, तो मुझे फ्यूचर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मेंटली बहुत चीज़ें वीक हो गई हैं और फिज़िकली तो जो चीज़ें चल रही हैं उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद या न्यूरोथेरेपिस्ट को दिखाने के बाद उन्होंने मेरा मूवमेंट बंद कर दिया था। उन्होंने कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करोगे, आप वेट नहीं उठाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो, आप बहुत ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, तो वो सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, तो इस चक्कर में मैंने वो सब चीज़ें छोड़ी नहीं। ये देखो एक और अचीवमेंट, भाई ना नीचे से पेन भी नहीं उठाते थे और आज 20 kg लिफ्ट कर रहे हैं, वो भी राउंड बैक। गो, जा, टेंशन नहीं लेनी, जा एकदम, जा जा जा। नाउ गेट अप, गेट अप, लवली, सुपर्ब, प्राउड ऑफ यू। हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, मैंने डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, लोअर बैक पेन पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, बहुत सारे मिथ को बर्स्ट किया था और ये भी बताया था कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया तो ये आपकी पूरी बॉडी को रूइन कर देगा। ये भी बताया था कि डिस्क बल्ज को ठीक करने के लिए लोग आपको कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी किए जा रहे हैं। बट कोई भी रूट कॉज पर काम नहीं कर रहा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो यू शुड वॉच दैट वीडियो, तभी आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। पहले आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले आप वो वीडियो देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं जिन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, मूवमेंट्स करा रहा हूँ, उनको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी इन सभी इशू से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनके साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि इस वीडियो को मैं उन लोगों के साथ शूट कर रहा हूँ जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं उनके साथ कैसे काम करता हूँ। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ संदीप से। मीट संदीप वेदी। संदीप बहुत दूर से आते हैं मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हमें कितने दिन हो चुके हैं संदीप? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है हमें। आपकी जर्नी कैसी थी ओवरऑल? कितना टाइम इसको हो चुका है? शॉर्ट में इसको ख़त्म करना है अपने। मेरे को 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। इस मई में। और अगर मैं बात करूं कि अराइज कैसे हुआ था, तो कोई एक्सीडेंटल इशू नहीं था। ठीक है। मैं बस एक दिन सो के उठा, नॉर्मल जो डेली मेरा रूटीन होता है, और मुझे लगा नॉर्मल बैक पेन है। हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, एंड ये गया ही नहीं। फिर मैंने जनरल फिजिशियन को दिखाया, फिर धीरे धीरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया। जनरल फिजिशियन ने क्या बोला? जनरल फिजिशियन ने बोला कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, अब बस उन्होंने मेरे को पेन किलर दे दिया। तो ऑलमोस्ट 1 महीना उनके पास इलाज चलता रहा, तो पेन किलर जब तक चलते रहे तो पेन ठीक रहा। देन वो फिर अराइज हो गया, फिर मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया एक, वहाँ भी चीज़ें चलती रहीं सेम, वही मसल रिलैक्सेंट वगैरह, नर्व रिलैक्सेंट मेडिसिन, तो उनसे भी नॉर्मल वही आराम, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। बट जब तक ये नहीं पता लगा था कि इशू एक्चुअल में है क्या, कि डिस्क बल्ज है या मसल इम्बैलेंस है। फिर मैंने एमआरआई वगैरह कराया, देन आई गॉट टू नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरा L1 L2 प्रोट्रूशन हो रखा है डिस्क का और वो डीजनरेट हो रखी है। उसके बाद फिर ये पता लगने के बाद फिर मैंने स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिल्ली में एक जगह दिखाया, वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 2 महीने इलाज चला। उन्होंने ना कोई एक्सरसाइज ऐड करी, सिर्फ दवाइयाँ चलती रहीं, उससे भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक जगह मैंने न्यूरोथेरेपी वगैरह कराई, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोलते क्या थे इन सब जब आपको ये सारी थेरेपी? डॉक्टर मेनली यही बोलते थे कि हाँ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ऐसे करके चीज़ें चलती रहती थी कि 1 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, अब दवाइयाँ चलाते रहिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। बट वैसा हुआ नहीं। फिर मैंने न्यूरोथेरेपी वगैरह भी कराई, उसमें भी सेम यही कंडीशन कि आप 2 महीने दे दीजिए एंड ठीक हो जाएगा। वहाँ भी दिया टाइम, लेकिन नहीं हो पाया। फिर इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मेरे को जॉब ही छोड़ना पड़ा और मैं प्रॉपर रेस्ट पे ही आ गया। ठीक है। बट ड्यूरिंग रेस्ट टाइम मैंने एक जगह दिल्ली में दिखाया जहाँ पे नॉर्मली आप कह सकते हैं कि देसी इलाज करते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैंने दिखाया कितने दिन? 1 महीने 2 महीने। ठीक है।
मैं हर वीक जाता था वहाँ दिल्ली, तो वहाँ से भी मुझे कोई मतलब वहाँ से तो मुझे कोई आराम पड़ा ही नहीं। ठीक है। फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैं रेस्ट ही करके देख लेता हूँ, क्या पता उससे ही काम उससे ही बन ठीक जाए। हो तो मैं फिर प्रॉपर रेस्ट पे ही चला गया। जॉब मैं कर नहीं रहा था तो पूरा दिन लेटना और सिर्फ दिन में 2 घंटे वॉक कर लेना, ठीक है। डिवाइड कर करके कि 10-10 मूवमेंट कुछ नहीं कर रहे हो? मूवमेंट कुछ नहीं, सिर्फ वॉकिंग हो रही। मूवमेंट करने से आपने खुद को रोका या आपको बोला गया? मतलब जितना मेरा एनालिसिस था डॉक्टर्स को दिखाने के बाद या न्यूरोथेरेपिस्ट को दिखाने के बाद, उन्होंने मेरा मूवमेंट बंद कर दिया था उन्होंने कि बोला? आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करोगे, आप वेट नहीं उठाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो, आप बहुत ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। तो वो सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, तो इस चक्कर में मैंने वो सब चीज़ें छोड़ ही दी। ठीक है। सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ रहा था मैं, तो वॉक करता था नॉर्मली, बट पेन मेरा मतलब बहुत ज़्यादा रहा और स्टिफ हो गई कमर बहुत ही ज़्यादा। ये पेन रेडिएट होके पैरों में जाता? नहीं, क्योंकि मेरा L1 L2 का इशू है, तो वो Radiate नर्व ही सिर्फ थाई तक जाती है, तो वो रेडिएट नहीं, रेडिएट नहीं हो रही थी। लोअर बैक में ही पेन रहता है। ठीक है। उसके बाद अपने ही नॉलेज से कुछ कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड करे, कभी इंस्टाग्राम से कोई वीडियो देख ली, यूट्यूब से कोई वीडियो देख हिट ली, एंड ट्राई करता रहता? हिट एंड ट्राई चलती रही। फिर उसके बाद एक जगह और दिखाया, वहाँ से मैं ये नहीं बोलूँगा, वहाँ से मुझे 30-40% क्या आया। करते थे वो? वो मेनली टेपिंग करते थे और एक्सरसाइज बताते थे। ठीक है। स्पेशली एक्सरसाइज में कौन सी क्या था? स्ट्रेचिंग की ही एक्सरसाइजेज थी, स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज नहीं। मतलब मूवमेंट ही थी? हाँ, मूवमेंट ही थी। राइट। उससे मुझे काफ़ी बेटर लगा, मेरी बैक भी थोड़ा थोड़ा ओपन होनी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने के आसपास दिखाया, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हुई। तो मुझे लगा कि हाँ, मूवमेंट चीज़ों को बेटर कर सकती है, क्योंकि अब ये मेरा एनालिसिस मेरे जो 3 महीने मैंने वहाँ दिखाया उससे निकल के आया। ठीक है। फिर उसी दौरान मैं, क्योंकि हरीश भैया को 1 साल से फॉलो कर ही रहा था और मल्टीपल इंस्टाग्राम के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे जो स्पाइन मूवमेंट वगैरह या इसी पे काम करते हैं, बट भैया को फिर मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैंने देखा कि हाँ, मूवमेंट पे ही भैया वर्क करते हैं और पेन मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं, और मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ, क्योंकि मैं इतना ठीक हो गया हूँ और मैं हुआ सिर्फ इसी वजह से हूँ कि मैंने एक्सरसाइज की है, तब मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मुझे एक्सरसाइज ही ठीक कर सकती है। वरना मैं तो रेडी था कि मुझे मार्च फर्स्ट वीक में सर्जरी करानी है एनी हाउ, क्योंकि मुझे ठीक होना है। और मुझे मार्च फर्स्ट वीक में आप मेरे पास आए? हाँ, मैं मार्च फर्स्ट वीक में ही आपके पास आ गया था। ओवरऑल मेंटल हेल्थ कैसी रही इसमें? मतलब 2 साल तो मैं जॉब करता रहा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि काम था, होता था, दर्द होता था। लेकिन जब लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पेन रहा और घर पे ही बैठा रहा, तो वो दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहीं। जैसा मैंने अभी बताया था इस वीडियो में, ये इशू बढ़ता है। हाँ बढ़ा ना? हाँ, ये बिल्कुल इनएक्टिविटी। अगर मान लो भी जरा सा मूवमेंट नहीं करी होती और ये पता नहीं चला होता कि मूवमेंट इज द सॉल्यूशन। लोग तो सालों से हैं, जो 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, स्टिल दे आर सफरिंग। व्हाई? बिकॉज उनको मूवमेंट्स करने से रोका गया है। तो आपको इस जर्नी से क्या लर्निंग मिली? आपको 3 साल हो गए, कि इंसान एक्सपीरियंस तो मिलता ही है उसको। मतलब मेरा तो मेन यही है कि फॉर मी, अगर मैं अभी की बात करूँ, कि सबके लिए हेल्थ अपना प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब आपकी लाइफ अलग चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हेल्थ आपका एक इन्वेस्टमेंट है और वो आपको करनी ही चाहिए। वो चीज़ मैंने नहीं करी तो मैं 3 साल से वो चीज़ झेल रहा हूँ, और 1 साल मैं घर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा ना फाइनेंसिस है, ना मेरा करियर है, तो मुझे फ्यूचर कुछ भी नज़र नहीं आ। मेंटली बहुत चीज़ें वीक हो गई हैं, और फिजिकली तो जो चीज़ें चल रही हैं उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। नहीं, ये सबके साथ है, आपकी नहीं है। बिकॉज मैं भी ये वीडियो पता है इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि जो लोग अभी तक किसी भी मिथ में जी रहे थे या कुछ भी ट्रीटमेंट लिए जा रहे थे, वो ये सेम गलतियाँ ना करें। बिकॉज मेरी भी एक पर्सनल जर्नी रही है इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है, और मैंने आप लोगों की जर्नी से भी सीखा। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को 10-10 साल हो चुके हैं और लोग ख़राब ही होते जा रहे हैं, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। वहीं से मेरे को एक बात समझ में आई कि मूवमेंट नहीं करोगे तो मूवमेंट तो ख़त्म हो जाएंगी। मूवमेंट ख़त्म होंगी, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा एकदम डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मसल्स में अट्रोफी आ जाएगी, वीक होंगे, ट्रिगर पॉइंट्स बनेंगे, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे। क्योंकि इम्बैलेंसेस क्यों क्रिएट हो रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड करके वेट नहीं उठाना, घुटना फोल्ड करके उठाना है। जिस साइड में झुकने में आपको दर्द हो रहा है, उस साइड में आप झुक के वेट तो उठाओगे नहीं। जिस साइड में आप बिजी जा रहे हो तो वहाँ से आप वेट उठाओगे। तो ये सब क्या है? सॉल्यूशन तो है नहीं ना, ये तो और नई परेशानियाँ इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप मेरे पास आए, मैंने कैसे आपको मूवमेंट स्टार्ट की? मैं फर्स्ट डे आया था तो बहुत चीज़ें बेसिक ही भैया ने करवाई। लाइक
हिप रोटेशन वगैरह हो गया और स्ट्रेचिंग हो गई, थोड़ा सा रिलीजिंग हो गई फोम रोलर्स पे। तो बहुत ही मतलब ऐसा इस तरीके से नहीं कि एकदम से चीज़ें डाल दी। इनफैक्ट बैंडिंग भी मैं बात करूँ तो 1 महीने बाद स्टार्ट हुई है मेरी फॉरवर्ड बैंडिंग भी, नॉट लाइक के फर्स्ट डे से। हाँ, चेयर बैंडिंग जो भैया ने बताई थी वो मैं बेंडिंग करा रहा था मैं, हाँ, बट सीटेड हाँ सीटेड में, पैनकेक में, स्टेबल पे बिठा के, बट मैंने स्टैंडिंग नहीं कराई थी। स्टैंडिंग मैंने बहुत दिनों के बाद कराई थी। बट आपको कभी किसी ने जब मूवमेंट गाइड करी तो कोई रैंडम मूवमेंट गाइड करी थी कि जाके योगा कर लो या फिर जिम में जाके वजन उठाओ या फिर कोई अदर एक्सरसाइज करना चालू करो? मतलब डॉक्टर्स ने जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बताई थी या जो प्रिकॉशंस बताए थे, ग्लूट ब्रिजेस हो गए और सुपरमैन हो गई, बस वही चलता है। बस 2 ही चलती थी, उसके अलावा तीसरी कोई नहीं थी। सुपरमैन हो गया, कोबरा पोज। कोबरा पोज, हाँ कोबरा पोज बताया था, कोबरा पोज करने के लिए बताया था, लेकिन बताओ आपका कोबरा पोज कहाँ के लिए दिया? लोअर बैक के लिए। हाँ, बट इशू क्या, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है। राइट है। किसी ने रिलीज बताया आपको? रिलीज तो किसी ने नहीं बताया, सिंपली किसी ने आपको फॉरवर्ड बेंड कराया? किसी ने भी नहीं। नहीं ना, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बेंड में पेन हो रहा है। पेन हो रहा है। पेन जहाँ पर होता है हम क्या करते हैं, उसी मूवमेंट को करने के लिए मना कर देते हैं। हमें अगर बेटर लग रहा है कोबरा पोज करने में तो हम वही करते रहते हैं। बट कोबरा पोज से आपको लग रहा है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले? सॉल्यूशन नहीं, बस लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि मैं करता रहा, उसे 3 महीने किया है मैंने लगातार। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोबरा का पोज कर करके ना बैक में पूरा आर्च बन गया है। मैंने तो बैठ के बना लिया था। ऑफिस में बैठता था तो मैं यहाँ पे कुछ लगा लेता था सपोर्ट, आर्च तो मैं ऐसे बन के बैठता था, क्योंकि बैकग्राउंड और मेरी इतनी आर्च बन गई कि मेरे को हैबिट ही बढ़ गई ऐसे। मतलब ये जो मैं बैठा हूँ ना आपके साथ ऐसे करके, मैं 1 महीने से बैठना स्टार्ट किया ये मैंने। मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे बैठता था हमेशा सीधी एकदम सीधा, क्योंकि मेरे को दर्द होता था या मैं डरता था कि ऐसा करूँगा तो पता नहीं कुछ बाहर निकल जाएगा बैग में से। तो फिर ऑफिस वगैरह में या सुबह सुबह उठ के टूथब्रश भी करते होगे, कभी कोई सामान उठाना हो तो क्या करते हो? मतलब नी बेंड करके ही करना पड़ता है, और यूजली जैसे चेयर पे बैठा रहता हूँ, अगर कुछ भी सामान मान लीजिए गिर गया, पेन गिर गया या कुछ भी है, तो मतलब मैं चेयर पे से ऐसे बेंड करके नहीं उठा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, चेयर पे से उठूँगा, नी फोल्ड, आऊँगा, ऐसे जाऊँगा, उठाऊँगा, वापस आऊँगा, फिर बैठूँगा चेयर पे आके। ये मैं ऑफिस में करता था, क्योंकि पेन गिर जाता था कभी। कितने साल किया आपने ये सब? ये मैंने 2 साल। भाई साहब क्या हो रहा है ये? मतलब बेंडिंग तो अभी कैसा है? 3-1.5 महीने अभी मतलब चेयर बेंडिंग अच्छा हो गया पूरा। मतलब ऑलमोस्ट मैं पाम टच कर लेता हूँ अपना ऐसे करके, पूरा बेंड करके। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधा, हल्का सा बैक राउंड ही रहता है मेरा, ऐसे करके ही जाता है, तो उसमें पेन नहीं आता है। मतलब आप ट्राई भी करते होगे, पता है? हाँ, कि अब मैं थोड़ा बेंड हाँ, करके मतलब अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा ऐसे एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि मैं, क्योंकि वो हैबिट बन गई 2.5-3 साल से एक चीज़ करते करते ना, कि चेयर पे से उठना है फिर उठाना है। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखता हूँ, इतने दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही गया नीचे, और मैं थोड़ा आराम से ही गया, और मैंने ऐसे हाथ लगाया और मैं वापस आ गया। और मतलब लिटरली मेरे को बड़ा अच्छा लगा बहुत दिन बाद कि हाँ यार मैं एटलीस्ट ये कर पा रहा हूँ। यही कॉन्फिडेंस आपको हील करेगा, पता है, ओवरऑल इस जर्नी में। तो आपका एक वीडियो देखा था मैंने 3 महीने पहले, जैन के मिड में आपने एक वीडियो बना के डाला था कि अगर आपको स्पाइनल इश्यूज हैं और आप बेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको कौन कौन, तो आपने उसमें बोला था अगर राउंड नहीं हो रही है तो नॉर्मली आप सीधा न्यूट्रल रख के सीधा सीधा जाएं, और उसको, क्योंकि मेरे पास बेंच वगैरह थी नहीं तो मैं चेयर पे करता था, तो मतलब बेंडिंग आने में मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए। मतलब आपको चेयर से बेंड करने में 3 महीने लग गए? 2 महीने तो वो वीडियो देख के करता रहा। आपको तो अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया, तो 2 महीने तो वो कर ही रहा था, तो उसमें बेंड नहीं करता था, राउंड नहीं करता था बैक को, उसमें ना नॉर्मल ऐसे जाता था ऐसे करके, और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती थी। तो वो करता था 10-10 रेप्स, किसी दिन 20 कर लिए, किसी दिन 10 कर लिए, ऐसे ही करता था। फिर आपको जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपने जब बोला कि हाँ राउंड करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, सीधा सीधा जाने में भी प्रॉब्लम है, तब धीरे धीरे उसको राउंड में लाया। मतलब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ इतना ही जा पा रहा हूँ, जब आपको ज्वाइन किया तो 30-30 से ही स्टार्ट किया मैंने, फिर पूरा बैंड धीरे धीरे। अभी भी क्या होता है, मुझे 2-3 रैप लगते हैं बिल्कुल नीचे जाने में, ऐसा नहीं एकदम से चला जाता हूँ। नहीं, वो अच्छा भी है, धीरे धीरे करो। 2-3 रैप लगाता हूँ, धीरे धीरे नीचे जाता हूँ, फिर 5वें-6ठे रैप तक मैं पूरा डाउन चला जाता हूँ, फिर मैं पूरा 25 रैप नीचे जाके मारता हूँ। तो मतलब ऑलरेडी आप वीडियो देख के आ चुके हो, चीज़ें करके आ चुके हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ मुझे हेल्प करी है, मैं पिछले 1.5 महीने में यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो जर्नी मुझे आप गाइड करो कि जब आप चेयर पे बैठे होते थे
और आपका पेन नीचे गिर जाता था तो आप कैसे उठाते थे? मतलब यूजली मान लीजिए मैं चेयर पे बैठ के अपना बैठते कैसे थे पहले ये बताओ। बैठता तो मैं ऐसे करके था और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा होता था, कुछ भी पिलो हो गया कुछ भी, मतलब इतने ही एरिया पर, ताकि बैक थोड़ा ऐसे रहे। उसी से तो ये हाँ back ऐसे बिल्कुल चढ़ गई है। बिल्कुल सेम ऐसे रहता था और लैपटॉप पे अपना काम करा। ये प्रिकॉशन कुछ दिन के लिए ठीक होता हाँ। है, मैं नहीं कह रहा ये खराब है, कहीं मैसेज गलत डिलीवर ना हो। ये प्रिकॉशन कुछ दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ इन प्रिकॉशन के साथ ही लाइफ को सरवाइव करना ये बहुत गलत है। अगर पेन गिर जाता तो फिर क्या करते थे? मान लीजिए पेन गिर गया, अब ऐसे तो उठा नहीं सकता, क्योंकि पता है कि जैसी बैंड करूँगा राउंड हो जाएगी और दर्द आ जाएगा। तो कभी ट्राई नहीं करा कि सिर्फ नहीं करता ही नहीं था। साइकोलॉजिकली ये था ना कि नहीं करनी है, और हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा लगता था कि हाँ इंटरनल कुछ रिपेयरिंग चल रही होगी। बताओ मुझे पूरा प्रोसेस, हैं, पेन गिरा नीचे। अब पेन जैसे नीचे गिर गया, अब सोच रहा हूँ कि कोई और उठा दे, जब कोई नहीं होता तो फिर ऐसे खड़ा होता मैं पीछे जाता हूँ, ऐसे उठाया, फिर वापस आया, फिर आया चेयर पे, रोबोट बन गई बैठ गया। मतलब लिटरली मतलब 3 साल बाद राउंड करी है मैंने बैक, 3 साल लगे हैं मुझे। सो संदीप एक और बात बताओ कि खाने के लिए भी कुछ बोला गया होगा, क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मुझे ओवरऑल बॉडी में पेन होते थे, मेरी आई, नेक, ईयर, ये पूरा होल, दिस आर्म, माय राइट साइड लोअर बैक, फिर हिप से पूरा बैक ऑफ द हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन एरिया, ये सब बड़ा गंदा होता था मुझे राइट साइड पे। वहीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। जब भी मैं किसी भी पर्सन के पास जाता था, क्योंकि जब आपको पेन हो रहा होता है तो आप बस जा रहे होते है ना। मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तुम स्टमक में, तुम एक बार जाके दिखाओ। मैं गया, मुझे बोला किसी ने कि तुम्हारी लेफ़्ट या राइट इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक हो गई है, उसकी वजह से तुम्हें ये दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझसे प्रोटीन छुड़वा दिया, कॉफ़ी छुड़वा दी, पीनट बटर छुड़वा दिया, मतलब बहुत कुछ छुड़वा दिया था उन्होंने। और मैंने ये कम से कम 1-1.5 साल छोड़ के रखा, यू वोंट बिलीव, और फिर भी मेरे को पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जहाँ पे मतलब जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाया था, तो यूजुअली उन्होंने तो कुछ चीज़ें बंद नहीं करी थी, क्योंकि वो मसल रिलैक्सेंट वगैरह देते थे, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन वगैरह ज़्यादा बढ़ती नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने लोकली कहीं कहीं दिखाया, तो उन्होंने मेरी सारी चीज़ें बंद कर दी। मतलब दही नहीं खा सकते आप दालें नहीं खा सकते हो, आप कोई प्रोटीन चीज़ नहीं खा सकते हो, आप इनफैक्ट आप वाइट मिल्क भी नहीं ले सकते हो। दूसरा आपका ये हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स इनको हम बोलते हैं। क्यों बंद कराए, कोई रीज़न दिया इसके? मतलब उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है कि इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है या यूरिक एसिड बढ़ता है, जिससे आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती हैं, और जो बाकी हो चीज़ें- सकती हैं, हाँ श्योरिटी नहीं है। हाँ, इनफैक्ट ये भी बोला था कि खड़े होके पानी नहीं पीना है, घुटने खराब हो जाएंगे तो मैंने वो थोड़ा ये हैबिट तो बना लिया था। ये मिथ तो बस्ट ही हो गया पूरा। तो ये सब चीज़ें थी। मतलब मेरे को सिर्फ 3 या 4 ही सब्जी थी जो मैं खाता था। मैं बताता हूँ, करेला, घिया, और आपका ये तोरई, जो भी। हाँ बेसिक। बट अभी पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है? अभी 2 महीने से तो मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करी। जैसे मैं हफ्ते में 2 या 1 दिन दही भी ट्राई कर लेता हूँ, चावल भी 1 या 2, चावल भी बंद हो गए थे, चावल भी 1 या 2 दिन ट्राई कर लेता हूँ। पर मैं ध्यान रखता हूँ थोड़ा सा खाने पीने का इस वजह से, और बाहर का तो मेरा पूरा बंद ही है पिछले 1 साल से। अभी 2 महीने में जब आपने स्टार्ट करा है तो कोई इशू बढ़ा है अभी तक? हाँ, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं बढ़ा है, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोल्ड वे में भी करता हूँ। और जब आप पहली बार फॉरवर्ड बेंड करते हो तो कैसे देखते हो? मैंने वो भी तो इस पे मैं जब मना कर दिया, मैंने कहा भैया मैं नहीं कर रहा। ठीक है। सो मुझे वो दिन बताओ कि आप कितना बेंड कर पा रहे थे डे 1। आप फेस दैट साइड, अब आप नीचे झुको। डे 1 पे मतलब इतना ही था, इससे हल्का सा भी नीचे जाने में ना दिक्कत हो रही थी, एकदम से पेन ट्रिगर कर रहा था। ठीक है। अभी फिर भी बेटर हो गया है काफ़ी। अब बताओ मुझे कब कहाँ पे पेन आएगा? पेन गाइस मैं फिर से एक और बता देता हूँ, मूवमेंट बेहतर हो गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, रेंज ऑफ मोशन से इंक्रीज हो चुके हैं। जो पेन पहले किसी भी मूवमेंट में आ जाता था, अब रैंडम मूवमेंट्स में नहीं आता है। बहुत देर बैठ भी सकते हो। आई थिंक आज आप जहाँ से ट्रैवल करके आए हो, आप काफ़ी बैठ के आए हो, स्लाउच करके बैठ के आए हो। ये सब पहले पॉसिबल नहीं था और डर लगता था मेन। अब वो सब ओवरकम हो गया, आप एक प्रोसेस में आ चुके हैं। पेन फिर भी है अभी, क्योंकि इसको जाने में अभी और टाइम लगेगा। ठीक है। अब आप फॉरवर्ड बेंड करके दिखाओ कि आप कितना फॉरवर्ड बेंड कर सकते हो। दिखाओ,
देखो ये स्पाइन पूरी तरीके से फ्रीज होगी। जाओ कर दो टच, अरे कल ही तो कराया था मैंने, कर दो। ये लो, ये शुरुआत काफ़ी ऊपर से हुई थी, अब आराम से नीज पे हाथ रखो। यस यस, डरो मत, इनको भी ऐसा ही डर लगेगा। मान लीजिए पेन गिर गया, अब ऐसे तो उठा नहीं सकता क्योंकि पता है कि जैसी बैंड करूँगा राउंड हो जाएगी और दर्द आ जाएगा। साइकोलॉजिकली ये था ना कि नहीं करनी है और हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब पेन जैसे नीचे गिर गया, अब सोच रहा हूँ कि कोई और उठा दे, जब कोई नहीं होता तो फिर ऐसे खड़ा होता मैं पीछे जाता हूँ, ऐसे उठाया फिर वापस आया, फिर आया चेयर, रोबोट बन गई बॉडी। ये देखो एक और अचीवमेंट, और भाई ना नीचे से पेन भी नहीं उठाते थे और आज 20 kg लिफ्ट कर रहे हैं, वो भी राउंड बैक। गो, जा, टेंशन नहीं लेनी, जा एकदम, जा जा जा। नाउ गेट अप, गेट अप, लवली। हाँ उठ, गुड जॉब। बस इस बार रख दियो नीचे, मुझे पता लगा देगा बट पहली बार है। डन। भैया को सिर्फ फॉरवर्ड बेंड में बेहतर नहीं बनाया मैंने, पुशअप सिखा रहा हूँ। आज कितने 500 सुपर पर्सन रेजेस करें हैं, स्क्वाट, लंजेस, एयर रनर और हाई नीज। तो सिर्फ पेन और मूवमेंट बेहतर नहीं हो रही है, साथ के साथ एक होता है ना फील गुड फैक्टर, फिटनेस का चार्म, स्वेट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो भी आ रही है। गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। अभी तो देखते रहो बेटा, इतने वीडियोस लेके आऊँगा तुम देखते थक जाओगे। जो आपका मेन क्वेश्चन था कि भैया अगर डिस्क बल्ज हो गया है तो हार्ट हेल्थ हम कैसे बढ़ाएं। कितने हो गए? 450,000 करने हैं। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा। तेरी तमन्ना थी ना कि भैया कार्डियो कैसे करें, याद है ना? यस। अब नेक्स्ट डे थोड़ा पेन होगा क्योंकि ये मसल सारे सोर होंगे ग्रोइन एरिया के राउंड, ठीक है? गुड, तमन्ना थी ना तेरी। ये बिल्कुल सेफेस्ट एक्सरसाइज है, बस करनी तब है जब मसल्स में जान आ जाए। थोड़ी जान लगाओ और बॉडी थोड़ी आगे झुकाओ, इसको भी सीधा करके कर रहे हो। ये सब कुछ तब बेहतर होगा जब मसल्स में जान होगी। गुड जॉब। कितने सालों बाद पसीना है आज? कितने साल बाद कार्डियो कर रहे हैं? कार्डियो